नमस्कार बच्चों, आज हम सब प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए जैक बोर्ड के लिए कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 5 के खंड ख के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और ये सारे प्रश्न जो है ये हिंदी ए से हैं। आप सबको पता है ना, हिंदी ए और हिंदी बी, तो ये हिंदी ए से है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक अपठित जो है गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, गद्यांश का उत्तर ढूंढने के लिए इसे अगर हम ध्यान से पढ़ लें तो हम बहुत आसानी से इसके उत्तर ढूंढ सकते हैं। और इसमें क्या करना है, हमें इन प्रश्नों में से केवल 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन चर्चा हम सारे प्रश्नों की करेंगे। जो भी आपको आसान लगेगा आप उसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो हम देखेंगे यहाँ, ये देखिए, इसे आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। विश्व में सबसे बड़ी समस्या वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल वार्मिंग का शुद्ध अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा, ग्लोबल वार्मिंग का शुद्ध अर्थ है संपूर्ण तापमान में वृद्धि होना। कहाँ के? जी बिल्कुल, पृथ्वी के, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्या काम है? तो ओजोन परत क्या काम करती है? देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी तथा अन्य, ये पंक्ति अब आप पढ़ेंगे तो इससे आपको उत्तर मिल जाएगा कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी तथा हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो एक तरह से माने तो यह हमारा रक्षा कवच है ना। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है? बिल्कुल, हमें तो यह सोचना होगा कि इसे कैसे कम करना है। देखिए इसका उत्तर, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए लोगों द्वारा अधिक से अधिक प्रदूषण को कम करना पड़ेगा, यानी अधिक से अधिक लोगों को मिलकर प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य गैसों के उत्सर्जन में कमी तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा। बिल्कुल, वृक्ष तो ज्यादा होने ही चाहिए। इससे प्रकृति में पर्यावरण संबंधी संतुलन बना रहे। इसी के द्वारा ये सारी काम जब हम करेंगे तो क्या होगा कि प्रकृति में पर्यावरण संबंधी संतुलन जो है वो बना रहेगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कितने गैस हैं? तो चलिए हम ढूंढते हैं वायुमंडल में कितने गैस हैं। उत्तर को देखते हैं। वायुमंडल में धूल कण के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन प्रभावित हो रहे हैं? कौन प्रभावित हो रहे हैं? सभी हो रहे हैं। देखिए उत्तर, ग्लोबल वार्मिंग से पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, वृक्षारोपण के क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं वैसे तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लेकर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इससे क्या होता है? संपूर्ण जीव जंतु यानी जितनी भी जीवित प्राणी हैं वो सभी सांस लेते हैं, और हम सांस ले पाते हैं तो हम जीवित रहते हैं, है ना। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग से क्या खतरा है? जी बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग से तो बहुत सारे खतरे हैं। तो चलिए देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री तथा पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों का अस्तित्व पर खतरा छाया रहेगा। साथ ही जंतुओं की प्रजातियों का तथा मनुष्यों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।